हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के मोटिवेशनल व्लॉग में। आज के मोटिवेशनल व्लॉग में दोस्तों गीता के उपदेश में श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं कि जीवन में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर मनुष्य अपने जीवन में दृढ़ निश्चय कर ले तो उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। वो असंभव से असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर वो दृढ़ निश्चय के साथ में किसी भी कार्य को करने की क्षमता रखता है और भगवान का सिमरन करते हुए उस कार्य के लिए प्रार्थना करता है, तो दृढ़ संकल्प के साथ में, दृढ़ विश्वास के साथ में किसी भी काम का वो बीड़ा उठाता है तो सारी दैविक शक्तियाँ उसकी सहायता करने के लिए स्वयं आती हैं। और यही कर्म का दैविक विधान है। श्री कृष्ण जी अर्जुन को रणभूमि में यह समझाते हैं कि अगर आपने ज़िंदगी में निश्चय कर लिया किसी भी कार्य को करने का और उससे पहले आप प्रार्थना करते हैं, भगवान का सिमरन करते हैं और उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो आपको स्वयं ही स्वयं रास्ते मिलेंगे, स्वयं ही स्वयं आपकी इच्छा की प्रबलता होगी और विधि के विधान द्वारा जो भी दैविक शक्तियां हैं वो भी आपका साथ निभाने के लिए आएंगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस धरती पर जितने भी जीव हैं वो दृढ़ इच्छा के साथ में, अपनी मनोबल अच्छी प्रवृत्ति के साथ में अगर भगवान का सिमरन करते हुए उस कार्य की तरफ आगे बढ़ते हैं तो जो भी असंभव कार्य है उसको भी संभव वह कर सकता है। असंभव से असंभव कार्य को करने की क्षमता उसके अंदर मैं प्रदान करूँगा। श्री कृष्ण जी ये कहते हैं कि विधि की विधान की जितनी भी शक्तियाँ हैं, पंच भूतों की जो शक्तियाँ हैं वो उसके अंदर सम्मिलित होकर उसके कार्य को पूर्ण करने के लिए सम्मिलित होंगी और उसको शक्ति देंगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, इस जीवन में किसी भी जीव के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। बस उसके अंदर कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। वो उस कार्य को निश्चय ही, दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करने का अगर बीड़ा उठाता है तो उसको कार्य को सफल करने के लिए परमात्मा अपनी सारी दैविक शक्तियाँ उसके कार्य में लगा देगा। उसके कार्य करने की जो क्षमता है, उसके जो निश्चय हैं, जो उसके जो संकल्प हैं वो अच्छे होने चाहिए, अगर गतिमान होने चाहिए। अगर गतिमान और अच्छे उसके संकल्प हैं तो वो इस दुनिया में हर असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है। सिर्फ उसको अपने प्रण और अपने दृढ़ संकल्पों की का अनुसरण करना है। श्री कृष्ण जी रणभूमि में अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कार्य तुम्हें मुश्किल लग रहा है वह कार्य अवश्य सफल होगा, क्योंकि श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं और उसका मनोबल बढ़ाते हैं। उसको गीता के उपदेश के माध्यम से हर जगह मोटिवेट करते हैं। श्री कृष्ण जी बताते हैं अर्जुन को कि जो भी तुम्हें इस रणभूमि के अंदर मुश्किल लग रहा है वह तुम्हारा सब सफल होगा। सिर्फ तुम्हें अपने मन के अंदर अपनी इच्छा को जागृत करना होगा, निश्चय को दृढ़ करना होगा और लोभ के संसार से दूर होकर सिर्फ एकाग्र होकर तुम्हें इस युद्ध भूमि में मन लगाना होगा। और इस युद्ध भूमि में अगर तुम मन लगाकर दृढ़ संकल्प के साथ लड़ते हो तो तुम्हारे सामने कोई भी शत्रु कितना भी बलवान क्यों ना हो, कोई भी तुम्हें जो शक्ति असंभव लग रही है वो भी तुम्हारी संभव होगी। और श्री कृष्ण जी अर्जुन के सारथी होते हुए उनका मनोबल बढ़ाते हैं और उन्हें गीता का उपदेश देते हैं। हर एक पहर पर श्री कृष्ण जी हर 18 अध्यायों में अर्जुन का मनोबल बढ़ाते हैं और उसको मनोबल बढ़ाते हुए यही समझाते हैं कि ज़िंदगी के अंदर कुछ भी असंभव नहीं है। सिर्फ तुम्हें कार्य करने की लगन तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, दृढ़ संकल्प तुम्हारे अंदर होना चाहिए, दृढ़ इच्छा तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, तो तुम उस कार्य को सफलता से कर सकते हो। और गीता का सार और गीता का अध्याय हमें यही बताता है कि हमें अगर अपने जीवन में सफल होना है, अपने जीवन का मूल्यांकन करना है या किसी भी टारगेट को हमें अचीव करना है, हम कहीं भी काम कर रहे हैं या हम किसी भी कार्य के लिए जाते हैं, अगर हम उसको सच्चे मन से करते हैं तो पूरी कायनात हमारे साथ में सच्चे दिल से लगकर उस भाव को पूरा करने में हमें सामर्थ्यवान बनाती है और उस असंभव कार्य को संभव करने में सारी शक्तियां हमारा साथ देती है। प्रकृति से लेकर पंच महाभूत तक सभी हमारे साथ देते हैं। श्री कृष्ण जी ने गीता के अंदर अर्जुन को यही सार दिया और अर्जुन ने जब इन सारों का अनुसरण किया तो उन्होंने हर एक मुश्किल से मुश्किल कड़ी, मुश्किल से मुश्किल शक्तियों का अनुसरण किया, उनको अपने जीवन में उतारा और श्री कृष्ण जी करते उनको उपदेश देते देते उनका मनोबल बढ़ाते हैं। और रणभूमि में हर एक पहर पर जहाँ पर भी अर्जुन का मनोबल गिरता है उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्हें मोटिवेट करते हैं और आगे बढ़ने के लिए उन्हें हिम्मत प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण जी अपने भाव में यही कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ आएंगी, कितनी भी परीक्षाएँ आएंगी, उसको अगर वो सहज भाव में एक सीख के रूप में प्राप्त कर लेता है, उन असफलताओं को सफल होने के लिए अगर वो कठिनाइयों का सामना कर लेता है
तो मैं उसको उस परीक्षा में पास कर कर उसके लक्ष्य तक अवश्य पहुंचाऊंगा। श्री कृष्ण जी अपने गीता के उपदेश में निरंतर अर्जुन को यही भाव सिखाते हैं कि जिंदगी में हर पहर पर तुम्हें आगे बढ़ना है, हर कठिनाइयों को तुम्हें पार करना, हर लहरों को, हर धूप को, हर परेशानियों को अगर तुम पार करते हुए जाओगे तो ज़िंदगी के सार में तुम इतना सीख जाओगे कि तुम अपनी ज़िंदगी के अंदर स्वयं ही वह स्वयंभू हो जाओगे जिसके लिए तुमने तप किया है। और अपने कठोर तप और अपने कठोर बल और अपनी परिश्रम के अनुसरण से तुम वो सब चीज़ कर सकते हो जिस चीज़ का तुमने मन में मनोबलती की है। और यही मनोबलती श्री कृष्ण जी बार बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के रण में बताते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें कठिनाइयों का सामना करना है और कोई भी काम कठिन नहीं है अगर हम उसको दृढ़ निश्चय और दृढ़ इच्छा और दृढ़ संकल्प के साथ में करते हैं तो हर असंभव कार्य को हम संभव कर सकते हैं। गीता का सार हमें यही सिखाता है कि हमें कठिनाइयों से नहीं डरना है। अगर हमने किसी कार्य को करने का निश्चय कर लिया है तो भगवान भी हमारा साथ देंगे। और श्री कृष्ण जी यही बताते हैं कि मनुष्य के लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। अगर वो दृढ़ संकल्प के साथ में हर कार्य को करता है तो असंभव से असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। और यही गीता का सार था श्री कृष्ण जी ने जो रणभूमि में अर्जुन को बताया था। दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई गीता उपदेश के साथ में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल व्लॉग और मोटिवेशनल स्टोरीज लेकर आता रहूँगा और गीता के सार और गीता के उपदेश जो हमें हमारी ज़िंदगी में आगे लेकर जाएंगे यही सार मैं आपको बताता रहूँगा। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर कमेंट ज़रूर करें।